जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 9वां अध्याय आगे का भाग आपको सुनाएंगे। रामायण में बताया गया है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भातृ प्रेम, पति प्रेम और पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा कि यदि मैं स्वयं राम की भक्ति करूंगा तो केवल मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं, इसलिए यदि मैं राम से शत्रुता करता हूँ तो राम के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करते समय सभी राक्षस मरते समय राम के दर्शन कर पाएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय का उद्धार करने के लिए रावण ने राम से शत्रुता मोल ली थी। रावण ने कुंभकर्ण को भी राम से शत्रुता मोल लेने के लिए का यही कारण बताया था। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक कांड श्री रामचंद्र जी का अंग है। बाल कांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम की जगह है। अन्य कांड श्री राम का उद्धार है। किष्किंधा कांड में श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है। उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धार करने वाला है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतार लेते हैं तब बहुत से जीवों का उद्धार होता है। श्री राम ने अपने काल में तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु रामायण में तो आज भी मनुष्यों को प्रभु मार्ग की ओर ले जा रही है। रामायण ने बहुतों का कल्याण किया है, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अंततः एक दृष्टि से कहा जाए तो रामायण राम से भी श्रेष्ठ है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। रामचरित्र मार्गदर्शक है। हमारा मन कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए यह जानने के लिए रामायण पढ़ना आवश्यक है। रामायण मन की मलिनता का दर्पण है, जिसका अधिकांश समय आलस्य और निंद्रा में बीत जाता है। सभी वही कुंभकर्ण है, पर स्त्री का काम भाव में चिंतन करने वाला रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, दुख देने वाला है, परमानंद में झूलने वाला राम ही है। रामायण के 7 कांड है। इन सभी कांडों का आध्यात्मिक रहस्य जानना है। रामायण के 7 कांड मनुष्य की प्रगति के 7 सोपान हैं। एकनाथ महाराज ने कहा था कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बाल कांड, बालक की भांति निर्मल निरभिमानी निर्दोष और छल कपट से रहित बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। राम को इसलिए बालक प्रिय हैं। विद्या धन प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना मन बालक की भांति निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना चाहिए। बाल कांड निर्दोष कांड है। जो बालक जैसा ही निर्दोष बनता है उसे ही श्री राम मिलते हैं। बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। आँखों के माध्यम से ही दोष अथवा विकार मन में प्रविष्ट होता है, अतः दृष्टि पर अंकुश रखो, तभी जीवन निर्दोष बनेगा। सृष्टि किसी का सुख रूपी लगती है तो किसी को दुख रूपी लगती है। वैसे यदि देखा जाए तो सृष्टि में न तो कोई सुख है और न ही कोई दुख है। सुख और दुख दोनों ही हमारी दृष्टि और मौन के होते हैं। इसी कारण भगवान शंकराचार्य इस जगत को अनिर्वचनीय मानते हैं, जो कि वर्णन से भी परे है। बालक जैसी निर्दोष और निर्विकारी दृष्टि रखने से ही राम के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। संयम और ब्रह्मचर्य से जीवन में सरलता आती है। जीव यदि मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर भी अयोध्या बनेगा।
जहाँ युद्ध, वैर और ईर्ष्या नहीं है, वही अयोध्या है। बाल कांड के पश्चात अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकारी बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे निवास करता है तभी वह निर्विकार बनता है। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माँ कैकेयी से प्रेम, यह आदि का वर्णन इसी कांड में किया गया है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की अलग अलग फलश्रुति बताई गई हैं। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या ही बनता है। गृहस्थाश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह कलेश का मूल धन और प्रतिष्ठा है। अयोध्या कांड का फल निर्वित है। शास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम तो अपने घर के सभी व्यक्तियों के साथ भागवत भाव करना चाहिए। जो अपने भाई बंधु आदि के में प्रभु को नहीं देख पाता उसे मंदिर में रखें। भगवान कैसे दिखाई देंगे? जगत की सृष्टि करने के पश्चात उसकी हर वस्तु में प्रभु ने वास किया है। जब कैकेयी ने राम से कहा कि उसने भरत को अयोध्या का राज्य दिया तो राम ने वन गमन करते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई का सुख राज्य करने में तो मुझे वन जाने भी स्वीकार है। मेरी भावना तो यही है कि मेरा भाई सुखी रहे। जो भाई मैं भगवान नहीं देख सकता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। मूर्तिमान भगवान मेरे लिए दौड़कर नहीं आते, फिर भी हम उसमें भगवत भाव स्थिर करते हैं। परंतु संजीव देव कुटुंबीजन से जो प्रभु का भाव नहीं जोड़ पाता वह मात्र पत्थर की मूर्ति के देवत्व भाव कैसे जोड़ पाएगा? सृष्टि सृजन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक उनका प्रवेश नहीं होता तब तक सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर का वास है। मेरे भाई बहन माता पिता, यदि सभी में वही ईश्वर विद्यमान है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के लिए वे हंसते हंसते वन गमन भी कर सकते हैं। भरत का भातृ प्रेम भी राम की तरह ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। वे सोचते हैं कि मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, इसलिए मैं यह राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। आज मेरे कारण ही वे वह वन में खाक छान रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन पाठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। यह कांड निर्वसन बनाता है। निर्भर होने के पश्चात भी वासना सताती है। अरण्य कांड के मनन में वासना निर्मूल होती है। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। श्री राम ने राजा होते हुए सीता जी के साथ वनवास किया और फिर तपस्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले ही तप किया होगा भोग के प्रसंग में वह संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी मेहमान व्यक्तियों ने अनायास किया था। महाप्रभु ने नंगे पांव ही भरत की यात्रा की थी। वे अपने साथ 2 से अधिक वस्त्र नहीं रखते थे। जीवन में तपस्या करनी भी आवश्यक है। वनवास के बिना जीवन में सुहास नहीं आता। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 मास में तो वन में किसी पवित्र नदी के किनारे अवश्य ही वास करना चाहिए, जहाँ तुम्हारे और प्रभु की सिवा और कोई न हो। तीसरा बीच में आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है।
वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास करने से यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव में प्रभु के सिवाय अपना और कोई नहीं है। अरण्यकांड जीव को वासना रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया है कि तप किए बिना वासना को नष्ट नहीं किया जा सकता। उत्तम संयम तप ही है। सबसे पहले तो जीव पर अंकुश लगाना पड़ता है। वनवास के समय राम ने अनाहार नहीं फलहार ही किया था। अन्न से रहित रजोगुण राम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंदमूल सेवन करके तप किया था। श्री फल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी साथ में थी, फिर भी राम निर्विकारी बने रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जाता है यह अरण्यकांड में बताता है। यदि वासना पर विजय प्राप्त करनी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। काम रूपी रावण को मारने के लिए अनावश्यक तपस्या आवश्यक है। इस अरण्यकांड में शूर्पणखा मोह शबरी भक्ति भी है। शूर्पणखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते, वे शबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करके शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्विकारी वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा में जीव की प्रभु से मित्रता हो पाती है। अरण्यकांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मित्रता हुई। जीव जब तक काम मैत्री का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु से मित्रता नहीं हो सकती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मित्रता का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, अतः ईश्वर से मिलन हुआ। ईश्वर और जीव का मिलन तभी संभव है जब हनुमान जी ब्रह्मचार्य का संयम मध्य अस्त्र बनते हैं। जिनका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं अपितु ब्रह्मचार्य और तप है। ईश्वर और जीव की मित्रता हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचार्य पर आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य और संयम के प्रतीक हैं। सुंदरकांड वाले सुग्रीव की मैत्री राम से होती है, परंतु अकेला सुग्रीव कुछ नहीं कर पाता, अतः उसे हनुमान जी अर्थात हनुमान जी का सहचार्य भी आवश्यक था। ब्रह्मचार्य की शक्ति के बिना आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। सुग्रीव को रामचंद्र जी हनुमान जी के कारण ही अपनाते हैं। सुंदरकांड में ईश्वर से मैत्री होने के कारण जीव का जीवन सुंदर हो गया, इसलिए सुंदरकांड किष्किंधा कांड के बाद आया है। जब तक जीव प्रभु से मैत्री नहीं करता तब तक उसका जीवन नहीं सुधरता। किष्किंधा कांड के पश्चात आया हुआ सुंदरकांड वास्तव में बहुत ही सुंदर है। इस कांड में राम भक्त हनुमान जी की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान के दशम स्कंद की तरह यह सुंदरकांड भी बहुत रोचक है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी तो पराभक्ति हैं, परंतु उनका दर्शन किसी को कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर है उसी को सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो सकते हैं। संसार सागर को पार करने वाले को ही सीता पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। हनुमान जी अकेले ही संसार सागर को पार करते हैं। ब्रह्मचार्य और राम नाम के प्रताप से ही उन्हें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके अलावा कोई भी उस समुद्र को पार नहीं कर सकता था। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा उत्पन्न करने आती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। नए नए रस की वासना रखने वाली यह जीव भी सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी अपने संयम से नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने की इच्छा रखता है उस जीव को वश में रखना पड़ेगा। स्वाद वासना का नाश करना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सीता जी पराभक्ति है। जहाँ पराभक्ति है वहाँ शोक नहीं रहता, अतः जहाँ सीता का वास है वहीं अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की
सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही शोकवन है, वही अशोक वन है। लंका कांड जीवन भक्ति पूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर भी जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। लंका शब्द आगे पीछे करने से काल बनता है। काल सभी को मारता है, परंतु हनुमान जी को काल नहीं मार सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। उत्तरकांड तुलसी जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकुश भुषुंडी के संवाद को जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक राक्षस को और काल का विनाश नहीं होगा और उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल सकता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? जो एक क्षण भी ईश्वर से दूर नहीं रह सकता, वही भक्त है। इस प्रकार से सातों कांड मानव जीवन की उन्नति के साथ सोपान है, पान है। कन्हैया कब आएगा? शिव जी की भक्ति, राम का नाम मन में रखोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि जब राम नाम का स्मरण न किया जाए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब सुमरन भजन न होई। अहि तन कर फल विषय न भाई, सुरगु सौरभ अनंत दुखदाई। नर तनु पै विषय नन देही, पलटी सुधा ते सठ विश्लेही। रावण यदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे, उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के पश्चात राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख के लिए एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग या सुखद लगता है, परंतु अंत में तो दुख ही दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है, वह अमृत के बदले विष ही ग्रहण करता है। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन तो रहुआ। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जब जीवन बहुत ही कम ही शेष रह गया है। भोगाभोग से कभी शांति नहीं मिलती। राजा यतीर को ही देख लीजिए। उनका विवाह गुरु शंकराचार्य की पुत्री देवमुनि के साथ हुआ था। एक बार देवमुनि ने के साथ राजा कृष्ण की पुत्री शमिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नान करने के लिए गई हुई थी। स्नान आदि से निर्वृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी, तब शमिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शमिष्ठा को बहुत सी जली कटी बातें सुना दी। शमिष्ठा ने भी क्रोधित होकर देवयानी से वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धक्का दे दिया और सब वहां से चली गई। शिकार करने से निकला हुआ राजा यतीयत वहां आया। उसने कुएं से आती चीख पुकार सुनी। उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी के विषय में सुना तो वे राजा विश्वप्रभा के नगर की ओर चल दिए। उधर से विश्वप्रभा भी शुक्राचार्य से क्षमा मांगने आया। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। देवयानी ने विश्वप्रभा से कहा, राजन, विवाह के पश्चात मैं जहाँ भी जाऊंगी आपकी पुत्री शमिष्ठा को मेरी दासी के रूप में मेरे साथ वहां रहना होगा। शमिष्ठा दासी बनकर देवयानी के साथ राजा यतीत के महल में आ गई।
गुरु शंकराचार्य ने राजा यतीत को शमिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने के लिए मना कर दिया था। राजा ने जब शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उन्होंने राजा यति को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। यति को क्षमा मांगते हुए शुक्राचार्य से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था दूर करने का कोई उपाय होगा। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि कोई तुम्हारी वृद्धावस्था को ग्रहण कर अपनी अवस्था तुम्हें दे दे तो तब कुछ बात बन सकती है। राजा यतीत ने अपने पुत्र पुरु की व्यवस्था ले ली और हजारों वर्ष तक विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। राजा यतीत ने संसार को उपदेश दिया, न जातु कामनो भोगने शमंती हविषा कृष्ण में गुरु एवं भर्तिते। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना तभी तृप्त या शांत नहीं होती, कभी तृप्त या शांत नहीं होती, परंतु जैसा घी की आहुति अग्नि को भड़काती है वैसे ही वासना उग्र रूप से बढ़ती जाती है। भोगों के उपभोग से वासना अधिकाधिक भड़कती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है परंतु वासना और तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग होता है, तृष्णा वृद्ध नहीं होती, हम ही जीर्ण होते जाते हैं। भोगा भोग न भुक्तो वयम में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयम वे जीर्णा। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। काम महाशना महापापा अग्नि की भांति भोगों से भी कभी तृप्त न होने वाला महापापी और वैरी है, काम शत्रु है। फिर भी राजा यतीत की तरह कई मनुष्य उसे मित्र बनाने का प्रयास करते हैं और अतः दुखी रहते हैं। काम और क्रोध को कभी अपना मित्र मत बनाओ, वे शत्रु हैं और उनके साथ शत्रुता जैसा ही व्यवहार करो। गीता में भी कहा गया है, न मैं भक्त प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। राजन रतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता था वह दूसरों को दे देते थे। उनके जीवन का यही ध्येय था कि उन्हें चाहे कितने कष्ट उठाने पड़े, कितना भी दुखी क्यों ना रहना पड़े, पर वे दूसरों को सुखी करते रहेंगे। रतिदेव ने एक बार अपने प्राणों को संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया। उन्होंने कहा था, मैं ईश्वर से अष्ट सिद्धियों की युक्ति गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है। मेरी तो केवल मात्र इतनी सी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख भी मैं झेल लूं, जिससे उनको कोई दुख न भोगना पड़े। मेरी बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं। अतः मैं यदुराज वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण जी ने जन्म धारण किया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उसे वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। राजा अहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और अग्रसेन। देवक ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी ने 7वीं संतान का जन्म हुआ तो बलराम थे और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ने परमात्मा जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, परंतु वे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और फिर
द्वारका में वास कर वे द्वारका नाथ बने। पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने कौरव पांडवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की समाप्ति में संस्कृत कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।